लेसन हमारा चल रहा है आनंद की कला। इसमें पूर्णता की ओर है बुक। शायद आज ही हो जाए पूर्ण। हाँ, आज ही हो जाएगी। हाँ, आनंद की कला लास्ट टॉपिक बता रहे हैं। एक आदमी मर रहा था, मरण शैया पर पड़ा है। उसकी पत्नी उसके पास बैठी है। चिकित्सकों ने कहा आज शाम सूरज के डूबने के साथ ये समाप्त हो जाएगा। उसने आंख खोली, सूरज डूबने के करीब है। उसने पूछा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा निश्चिंत रहें, आपके पैरों के पास बैठा है। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। उसके पति ने अपने बेटों के लिए कभी भी नहीं पूछा था। फुर्सत ही नहीं मिली धन कमाने से, दिल्ली की यात्रा करने से फुर्सत ही नहीं मिली। वह एमपी बनता कि बेटों से पूछता। वह एक बड़ा मकान बनाता कि बेटों की फिक्र करता कि वे कहाँ हैं। लेकिन उसकी पत्नी को पता लगा आज उसकी मृत्यु का अंतिम दिन है। विदाई के क्षण में उसे प्रेम का स्मरण हो गया। उसे बेटे की स्मृति आ गई। उसकी आंखें गीली हो गई और खुशी से कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके पैरों के पास है। आदमी ने कहा और छोटा? वह भी आपके पास है। 5 बेटे थे, सबसे छोटा। उसकी पत्नी ने कहा आप निश्चिंत रहें, हम सब यहाँ मौजूद हैं, आपके पास बैठे हैं, कोई बाहर नहीं है। वो आदमी हाथ टेक कर बैठ गया। उसने कहा इसका क्या मतलब? फिर दुकान पर कौन बैठा होगा? वो पत्नी भूल में थी, आंसू बेकार बहाए। वह खुशी उसमें नासमझी की थी। वह ये नहीं पूछ रहा था कि बेटे कहाँ हैं। वो ये पूछ रहा था कि दुकान चल रही है कि नहीं। इस वक्त दुकान चल रही है कि नहीं। वह यह पूछते ही मर गया और मरते क्षण भी दुकान पर बैठा था, अपने पास नहीं। जीवन भर बाहर बाहर बाहर। पर क्यों? क्योंकि भीतर दुख पाल रखे हैं। दृष्टि दुख को पाल रखी है। एक अंतिम बात, फिर तीसरे सूत्र पर बात करें। ये सारी बात दृष्टि की है। जीवन को दुखवादी दृष्टि से देखने के भ्रम को छोड़ दें। ख्याल छोड़ दें कि जीवन बुरा है। अगर बुरा हूं तो बुरा हूं। अगर ये स्मरण आ जाए कि मैं बुरा हूं तो बदलाहट की जा सकती है, चेंज कर सकते हैं। जीवन को आप कैसे बदल सकते हैं? अगर जीवन बुरा है तब तो बदलने का कोई उपाय न रहा। जीवन विशाल है, विराट है, अनंत है। मैं क्या कर सकूंगा? एक बूंद छोटी सी, मैं सागर को कैसे बदलूंगा? तो फिर एक ही रास्ता है कि मैं समाप्त हो जाऊं, क्योंकि इसको तो बदला नहीं जा सकता।
इससे तो निराशा ही है मिलती है। इससे जीवन को छोड़ने वाली परंपराएं पैदा हुई, जीवन से भागने वाले लोग पैदा हुए, निंदा करने वाले शिक्षक पैदा हुए। सारी दुनिया को उन्होंने दुख के अंधकार में खड़ा कर दिया। कल मैंने कहा था कि रिबेलियस अर्जेंट नॉलेज। आज मैं आपसे कहता हूँ कि ताकि आपका ज्ञान के प्रति विस्मय जाग जाए और विद्रोह है दुखवादियों के प्रति, ताकि आनंद का सूत्र उन्हें समझ में आ जाए, ताकि उनके अंदर भी दुख की बजाय आनंद की किरण फूट सके। यही है वो आनंद की कला जो लॉक पड़ी थी मनुष्य के भीतर। एक संत ही हैं, गुरु ही होता है जो हमें इस मानसिकता से उबारते हैं कि जीवन दुख के लिए नहीं मिला, जीवन दुख के लिए नहीं मिला, जीवन तो आनंद के लिए दिया था ईश्वर ने। वह किरण जो बताया जा रहा है वो कैसे फूट सकती है? वो प्रेम और शांति से जब सुनोगे तभी ये फूटेंगी, जब आत्मसात करेंगे भावों को तभी फूटेगी। सबके भीतर बैठे परमात्मा को अंतिम बुक के अंत में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरिओम। बुक आज पूरी हो गई ये वाली।